हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको दाद खाज खुजली की समस्या है, आप लंबे समय से इससे सफ़र कर रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो की मदद से मैं बताऊंगी कि कैसे आप फंगल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कौन कौन सी ऐसी टॉप बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनको इस्तेमाल करके आप इस फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो बहुत ही कॉमन फंगल इन्फेक्शन होता है उसे हम रिंग वॉर्म्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसका नाम है रिंग वॉर्म्स, ये किसी वॉर्म यानी कीड़े के कारण नहीं होता है, क्योंकि ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें जो मेन जो चकत्ते होते हैं इस रिंग वॉर्म के, वो गोल गोल होते हैं, लाल कलर के पैचेस में होते हैं और वो सर्कुलर होते हैं, और उसकी जो मार्जिन्स रहती हैं वो एक वॉर्म्स की तरह एलिवेटेड दिखती हैं, इसलिए इसका नाम रिंग वॉर्म पड़ा है। इसे हम एक फंगल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं जो कि रिंग की भांति यानी गोल गोल चकत्ते बनाता है। आइए जानते हैं कि ये जो रिंग वॉर्म है ये किस तरह से हमारी बॉडी में स्प्रेड होता है, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये हमारे शरीर के किस किस हिस्से को अफेक्ट कर सकता है। दोस्तों, जो फंगल इन्फेक्शन होने के कॉमन साइट्स होते हैं वो ज़्यादातर जो आपका मॉइस्ट एरिया रहता है, यानी आपको ज़्यादा पसीना जहाँ पर आता है, जहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, मॉइस्ट जो हिस्सा होता है उस जगह पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि एक्सिलरी रीजन में आपके हो सकता है, ये प्यूबिक रीजन में हो सकता है, इसके अलावा आपके बटक्स पे हो सकता है, आपको बैक पार्ट पे यानी कि कमर के हिस्से पे हो सकता है, इसके अलावा आपके फेस पर, नेक पर, और जहाँ पे ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है पर वहाँ पर भी ये देखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये आपके गर्दन के पिछले हिस्से में भी पाया जा सकता है, आपके घुटने के जोड़ के पीछे पाया जा सकता है, एल्बोज पर भी बहुत कॉमन होता है। तो ये सभी इसकी कॉमन साइट्स हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ऐसे जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि कुछ हेयर्स में भी होता है, जो जनरली बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। बालों में जो फंगल इन्फेक्शन होता है तो वहाँ के जो हेयर्स रहते हैं वो पैचेस में झड़ने लगते हैं, यानी पैच पैच बन के गोल गोल सराउंडिंग्स में उनके सर्कुलर मार्जिन्स रहेगी। इवन उनमें छोटे छोटे ग्रैनुलर टाइप के पैचेस मिलेंगे आपको सिर में, जिनमें कई बार पस भी देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का जो फंगल इन्फेक्शन है वो हेयर ग्रोथ को भी प्रिवेंट करता है, इवन आपको बाल्डनेस भी वहाँ पे क्रिएट कर सकता है। और स्किन आपकी जो स्कैल्प की होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, इवन आप कॉम्ब जब करते हैं अपने स्कैल्प पे तो काफ़ी पेनफुल होता है। इसके अलावा दोस्तों, और एक जगह है जैसे कि नेल्स में भी जनरली बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता, नाखूनों में भी फंगल इन्फेक्शन पाया जाता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके नाखून जो हैं वो प्रॉपर से ग्रोथ नहीं कर पाते, उसके पहले वो झड़ने लगते हैं, ब्रिटल होने लगते हैं। इसके अलावा नेल्स का कलर भी जो है वो कई बार डिस्कलरेशन नेल्स में देखने को मिलता है। कई बार नेल में जो फंगल इन्फेक्शन होता है तो नाखूनों का जो सराउंडिंग एरिया होता है वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा कई बार पस्चुलर फॉर्मेशन भी पाया जा सकता है। इवन ये ड्राई भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है नेल्स का फंगल इन्फेक्शन। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो कैसे पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। ये फंगल इन्फेक्शन जो होता है दोस्तों बहुत ही संक्रामक होता है, बहुत इन्फेक्शियस यानी कंटेजियस होता है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बहुत तेज़ी से फैलता है। इवन अगर आप किसी का टॉवेल शेयर करते हैं, या आप एक फैमिली में रहकर अपने कपड़े एक साथ धोते हैं, या तो आप वॉशिंग मशीन में एक साथ कपड़े धोते हैं या बकेट में एक साथ कपड़े डालकर भी अगर आप धोते हैं, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकता है। हाइजीन मेंटेन ना करने से ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जो इसके लिए जो अनुकूल जो वातावरण होता है वो आपका, अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा, आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम यानी पसीना ज़्यादा आता है, तो उनकी बॉडी में ये फंगल इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिनको स्वेट कम होता है उनके कंपेयर में। इसके अलावा ये मीन्स वार्म और मॉइस्ट जो वेदर होता है उसमें ये बहुत जल्दी तेज़ी से फैलता
सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक टॉवल शेयर करते हैं या स्विमिंग पूल में या फिर आप वॉशरूम में अगर एक साबुन इस्तेमाल करते हैं घर के सभी मेंबर, तो भी आपको फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये स्प्रेड की बात होती है, बहुत सारे लोग नहीं जानते, वो अनजाने में बहुत सारे लोगों का नेल कटर्स भी इस्तेमाल करते रहते हैं। तो जो नाखूनों का फंगल इन्फेक्शन है वो नेल कटर के थ्रू स्प्रेड होता है। इवन दोस्तों कई सारे लोग किसी शादी या पार्टी में जाते हैं तो वो गलती से भी अनजाने में एक दूसरे के कंघे यानी कॉम्ब शेयर कर लेते हैं और उनको अनजाने में पता भी नहीं होता कि पर्टिकुलर पर्सन को हेयर में फंगल इन्फेक्शन है। तो इस कारण उनको हेयर में फंगल इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको प्रिकॉशंस ज़रूर लेना चाहिए। कभी भी किसी के कपड़े, टॉवेल, इवन नेल कटर, कंघे, इन सभी का इस्तेमाल करने से बचें। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखना चाहिए अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है और आप चाहते हैं कि अपनी फैमिली मेम्बर्स में स्प्रेड ना हो। तो आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले घर में जिस भी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन है उसको अपने पहने हुए कपड़े, इवन अपनी जो बेड शीट हैं, टॉवल्स हैं और अपना साबुन है वो सब अलग रखना चाहिए, जिससे कि ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड ना हो सके। इवन अपने कपड़े अगर आप धोते हैं तो उसको प्रॉपर धूप में सुखाइए और आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन के कपड़े और ढीले कपड़ों का इस्तेमाल करिए, जिससे आपको फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपनी नेल्स जो हैं उनको कट करके बराबर क्लीन रखेंगे तो आपको नाखूनों का फंगल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं कम होंगी। आप किसी का नेल कटर भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसको प्रॉपर वॉश करिए फिर उसको इस्तेमाल करिए। इसके अलावा अगर आप कॉम्ब शेयर करते हैं तो कॉम्ब बिल्कुल भी शेयर ना करें, इससे बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन स्प्रेड होने की संभावना रहती है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे प्रिकॉशंस है, जैसे आप कॉन्टैक्ट लेंसेज का अगर इस्तेमाल करते हैं तो बराबर से उनको प्रॉपर क्लीन करें फिर उनको आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप एंटीबायोटिक्स का भी लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो आपको ईस्ट के जो इन्फेक्शन यानी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे आपको फंगल इन्फेक्शन बढ़ सकता है। इसलिए एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल है बहुत ही लिमिट में करें। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको अगर डायबिटीज़ है या आपको कोई भी इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज़ है जिससे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो सफ़र कर रहा है, तो इसके कारण आपको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप ज़्यादा बीमार होते हैं, आपको पहले से ही कोई इन्फेक्शन है पहले से, यानी आपको कोई लंग इन्फेक्शन है, किडनी डिसऑर्डर है या आपको कैंसर वगैरह है जिसके लिए आप कीमोथेरेपी वगैरह लेते हैं, तो इन सब कंडीशन में आपकी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी वीक होती है, जिससे आपको दूसरे के थ्रू जो है फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको इन सब से बचना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों होम्योपैथिक टॉप 5 मेडिसिन के बारे में, जो कि फंगल इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छा काम करती हैं। अगर आप लंबे समय से फंगल इन्फेक्शन से परेशान हैं और आप बहुत सारी दवाइयाँ इसके लिए ले चुके हैं, तो आप होम्योपैथिक में अपने लक्षणों के आधार पर जो भी आपको लक्षण मैच करते हैं इन दवाइयों से, उनके आधार पर आप अपनी मेडिसिन को सिलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे 4 से 5 महीने में अगर आपको क्रोनिक से क्रोनिक भी फंगल इन्फेक्शन की समस्या है तो वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सीपिया होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सीपिया एक टॉप मोस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। अगर आपको जो लक्षण है वो इस तरह से हैं कि आपको जो आइसोलेटेड स्पॉट्स हैं, यानी छोटे छोटे जो चकत्ते आपको हो रहे हैं, रेड रेड जो आपके गोल गोल चकत्ते हैं, वो आपको अलग अलग जगह पर हैं, यानी आइसोलेटेड हैं। कहीं आपको हाथ पर है तो कहीं कोहनी पे है तो कहीं पे आपको फेस पर है तो कहीं नेक पर है, मतलब अलग अलग गोल गोल चकत्ते अगर शरीर में अलग अलग जगह पर देखने को मिलते हैं जो आपस में चिपके नहीं होते, सिंगल सिंगल होते हैं, इस तरह के चकत्ते के लिए सीपिया बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। और साथ में दोस्तों इसके पिक्यूलर लक्षण होते हैं कि स्पेशली अगर बैंड ऑफ एल्बो पे और बैंड ऑफ नी यानी आपके घुटने के पीछे अगर आपको रिंग वॉर्म्स है और आपकी जो कोहनी है उनके हिस्सों पे अगर आपको रिंग वॉर्म की जो इन्फेक्शन
कंडीशन है तो उन कंडीशन में सीपिया बहुत ही अच्छा वंडरफुल काम करती है। इसके अलावा इसके जो पिक्यूलर लक्षण और होते हैं कि ये अगर आपको बार बार हर साल या 1-2 साल में आपको इन्फेक्शन रिकर होता है, वो भी स्पेशली स्प्रिंग सीजन में, यानी जब बरसात होती है तो उस मौसम में अगर आपको बार बार फंगल इन्फेक्शन होता है हर बारिश के सीजन में, तो अगर आप सीपिया होम्योपैथिक मेडिसिन का इस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बार बार जो रिकरेंस की टेंडेंसी है वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इवन आपकी जो रिंगवर्म यानी दाद की समस्या है वो पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाएगी अगर आपको लोकलाइज यानी पर्टिकुलर कुछ जो चकत्ते हैं वो अलग अलग जगह पे हों और साथ में आपको एल्बो पे है, नी पे हैं, तो भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा ये आपको स्प्रिंग सीजन में जो चकत्ते होते हैं उनकी टेंडेंसी को जड़ से मिटाने के लिए बहुत अच्छी होती है। और सीपिया अगर आपके कुछ लक्षण इस तरह से हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुजलाते हैं, बहुत ईचिंग होती है, इवन स्क्रैच करने के बाद भी आपको आराम ना मिल रहा हो, तो आप सीपिया को बेझिझक ले लें। सीपिया को आपको कैसे लेना है, सीपिया मेडिसिन को आप 30 पावर में डाइल्यूशन में ले आइए। आप इसको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को डायरेक्ट टंग पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जीभ पे आप 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार इस्तेमाल करिए। आप इसको 3 से 4 महीने लगातार इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो रिंगवर्म की इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है दोस्तों वो है टेल्यूरियम। टेल्यूरियम भी एक टॉप मोस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है रिंगवर्म यानी दाद की समस्या के लिए। टेल्यूरियम जो है स्पेशली इसके जो लक्षण हैं, जैसे आपको अगर चकत्ते हैं वो बहुत सारे यानी क्राउड में एक साथ जुड़े हुए पाए जा रहे हैं, यानी किसी भी जगह पर आपको दाद की जो समस्या है वो, जैसे कि आप जो पिक्चर है वो स्क्रीन में देख सकते हैं, इस तरह के जिसमें छोटे छोटे स्केल्स भी हैं, एक बहुत लार्ज एरिया को ये कवर किए हुए रहते हैं और साथ में एक लार्ज पार्ट में बहुत सारे जो गोल गोल चकत्ते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। इस तरह की समस्या है तो उसमें टेल्यूरियम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर दोस्तों आपको ऐसी इचिंग होती है कि आपको खुजली के साथ साथ वहाँ पे चुभने जैसा दर्द भी होता है, स्टिंगिंग सेंसेशन टाइप के अगर आपको लक्षण मिल रहे हैं तो आप टेल्यूरियम होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप टेल्यूरियम होम्योपैथिक मेडिसिन को ले आइए, उसको 30 पावर में आपको इस्तेमाल करना है। 2 बूंद जीभ पर सुबह, 2 बूंद जीभ पर शाम लेना है। आप 2 बार इसको इस्तेमाल करिए, 2 से 3 महीने में देखिए आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इवन 2 से 3 महीने में समस्या जड़ से ख़त्म भी हो सकती है अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको थोड़ा बहुत रह जाता है तो आप इसका 4 से 5 महीने तक लगातार इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों वो है सल्फ़र। सल्फ़र जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा खुजली यानी इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही है आपको कि सबसे ज़्यादा इचिंग सल्फ़र में देखी जाती है। और साथ में आपको जब आप स्क्रैच करते हैं यानी खुजलाते हैं उस इचिंग को तो आपको बर्निंग यानी जलने जैसा लक्षण महसूस होता है, यानी इचिंग विद बर्निंग सेंसेशन, इस टाइप का सेंसेशन है तो आप सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फ़र जो है वो थोड़ी सी आपको ये मेडिसिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है तो आप इस मेडिसिन का अपने फिजिशियन की एडवाइस से ही आप इसको इस्तेमाल करें। फिर भी अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप 30 पावर में सल्फ़र को ले आइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग है तो आप इसको 30 पावर में सिर्फ हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट 2 बूंद जीभ पर लीजिए हर हफ्ते इसको। आप लगातार इस तरह से इसको वीकली 2 से 3 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसको कंटिन्यूस इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये मेडिसिन के बॉडी में कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, इसलिए केवल वीकली इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपकी जो बहुत ज़्यादा खुजली की समस्या है वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। चौथी जो मेडिसिन है दोस्तों फंगल इन्फेक्शन, स्पेशली अगर आपको नेल में फंगल इन्फेक्शन होता है, आपके जो नाखून है वो किसी भी शेप में हो जाते हैं, यानी नेल का जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाता है और इवन आपको जो नेल बेड है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। आपका नाखून जो है वह ब्रिटल हो जाता है, टूटने लगता है, बार बार आपको नाखून आता है और बार बार नाखून टूट जाता है आपका। ये सब कंडीशन है। अगर फंगल इन्फेक्शन में काफ़ी दर्द रहता है तो आप होम्योपैथी में एंटिम क्रूड को 30 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको जो नेल बेड में जो भी फंगल इन्फेक्शन है वो 2
से 3 महीने आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इवन आपके नए अच्छे नाखून भी ग्रो करने लगेंगे और आपको ब्रिटल नेल की जो समस्या है वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए आप एंटिम क्रूड होम्योपैथिक मेडिसिन को ले आइए। इसको 30 पावर में आपको लेना है। इसको भी 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम आपको 1 से 2 महीने लगातार इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे कि आपकी नेल बेड में फंगल इन्फेक्शन की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। 5वीं जो मेडिसिन है दोस्तों वो है मेजेरियम। अगर आपको हेयर में फंगल इन्फेक्शन हो गया यानी बालों में आपको ऐसा लगता है कि आपके बालों में पस बन रहा है यानी मवाद जैसा पस बनता है, वो धीरे धीरे सूख कर क्रस्ट फॉर्म में हो जाता है यानी वहाँ पे पपड़ियाँ बन जाती हैं और इवन आपकी जो बाल हैं वो आपस में चिपक जाते हैं उस पस फॉर्मेशन के कारण। आपका स्कैल्प गीला गीला ड्राई सा आपको फील होता है। तो इस तरह के इन्फेक्शन में आप मेजेरियम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेजेरियम स्कैल्प में जो फंगल इन्फेक्शन होता है, आपके बालों में जो फंगल इन्फेक्शन होने के कारण आपके वहाँ के बाल चले जाते हैं, बाल खराब होने लगते हैं, इवन आपका स्कैल्प जो है वो वहाँ पे पस्चुलर बार बार फॉर्मेशन होता है, आपको बहुत ज़्यादा टेंडरनेस रहती है यानी दर्द होता है, आप कॉम्ब भी नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में आप मेजेरियम होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इसको 30 पावर में लेना है। इसके लेने के कुछ प्रिकॉशंस होते हैं दोस्तों। मेजेरियम जो है वो थोड़ी सी डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है, इसलिए इस मेडिसिन को आप पहले 15 दिन लगातार इस्तेमाल करें। दिन में केवल एक बार आपको 2 बूंद जीभ पर लेना है और आप नेक्स्ट 15 डेज तक इसको छोड़ दें, क्योंकि एक डीप एक्टिंग होती है। आप इसको 15 डेज ही इस्तेमाल करेंगे तो ये 1 महीने तक काम करेगी आपके बॉडी में। फिर आप इसको नेक्स्ट जो मंथ है वो फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका क्रस्ट नहीं जाता, वही कंडीशन रहती, तो आप नेक्स्ट 15 डेज और इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इसको 1 महीने में केवल आपको 15 दिन में एक बार 2 बूंद जीभ पर इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है क्रस्ट बनने की, पस बनने की सिर में, वो एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगी और इवन आपकी जो स्कैल्प है वो नॉर्मल हो जाएगा, वहाँ पे अच्छी हेयर ग्रोथ भी होने लगेगी और आपको जो बालों का फंगल इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह के और वीडियो के अपडेट्स के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आपके कोई भी क्वेरीज़ है, आपको किस प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है, आप उसके लिए अगर मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट छोड़ें, जिससे कि मैं आपको सिम्टम के बेस पे होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्ट करने में हेल्प कर सकती हूँ। और इवन अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और इसी तरह के और वीडियो के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।